जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर कौरवों के पास जाते हैं तो दुर्योधन उस प्रस्ताव को मानने के बजाय भगवान श्री कृष्ण को कैद कर लेना चाहता है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उसे क्या चेतावनी देते हैं और किस प्रकार अपना अखंड अछेद अविनाशी स्वरूप दिखाते हैं, बहुत सुंदर सी व्याख्या राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने महाकाव्य रसमरथी में लिखा है। तो कुछ रसमरथी की पंक्तियों को आप देखें। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेश था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अश्न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। फिर अपना अविनाशी स्वरूप दिखाते हैं। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज बंद परिध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, क्योंकि भगवान का अखंड स्वरूप अविनाशी स्वरूप दिव्य चक्षु से देखा जा सकता है, इन चर्म चक्षुओं से लिए नहीं देखा जा सकता। इसलिए कहते हैं कि दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग, क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि चंद्र सतकोटि सूर्य, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोट सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोट ब्रह्मा विष्णु महेश, सतकोट जिष्णु जलपति धनेश, सतकोट रुद्र सतकोटि काल, सतकोट मेरुदंड लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख सृष्टि का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती है दृष्टि जधर, हंस पड़ती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर भर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर। मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, जो सूने को साध नहीं सकता, भला मुझे कब वह बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न तूने पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ।
अब याचना नहीं रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निखर, टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निखर, धरती पर बरसेगी वन्य प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा, फिर न कभी जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर में तू धाराशाही होगा, आखिर में तू धाराशाही होगा, पर हिंसा का दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय होकर पुकारते, जय हो जय हो जय हो। धन्यवाद जी।